ये बात कोई 25 वर्ष पुरानी है। जनवरी की सर्द रात थी और मैं सुबह 4 बजे ट्रेन से उतरकर जैसे ही आनंद विहार बस स्टैंड की तरफ बढ़ा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जेब कट चुकी है। इस बात का एहसास होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई है और मैं ख़ुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगा। और उस जनवरी की सर्द रात में मेरे माथे पे पसीना छलकने लगा। मैंने किसी तरीके से उस स्थिति को काबू किया और मैं बस आनंद विहार बस स्टेशन की तरफ, जहाँ से लोकल बसें चलती हैं, उस तरफ रवाना हुआ। बात कुछ ऐसी थी कि 25-30 वर्ष पूर्व हमारे घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत सुदृढ़ नहीं थी और हमारे दैनिक जीवन के जो खर्चे हैं उसका निर्वाह हम पूरी तरीके से अपने बड़े भाई पर आश्रित थे। और मैं किसी प्रवेश परीक्षा के सिलसिले में मेरा यहाँ दिल्ली आना हुआ था और मैं छोटी छोटी अपनी ज़रूरतों के लिए भी अपने भाई पर पूर्णतः निर्भर था। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त मैं एकदम खाली था और सुबह 4 बजे मैं जो रजौरी गार्डन में, जहां मेरा प्रवेश परीक्षा केंद्र था, वहां जाने वाली बस में बैठा। मैंने कंडक्टर को अपनी स्थिति से अवगत कराया। मैंने कहा, भाई मेरी जेब कट चुकी है और मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है और ऐसी ऐसी बात है। कंडक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ नहीं बोला। उसकी उस मूक स्वीकृति ने मुझे एक ताकत का एहसास कराया और मैं चुपचाप बस के एक कोने में जाकर बैठ गया। बस चली और मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। परीक्षा दी मैंने। परीक्षा तो जैसे तैसे मैंने दे दी, लेकिन मेरे दिमाग में अजब सा तूफान था कि ये एक नया शहर है और मुझे यहाँ से वापस अपने घर भी जाना है और मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा। खैर, मैं परीक्षा केंद्र से जैसे ही बाहर निकला, अचानक वहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया, मेरे ही शहर का। उसने मुझे वहाँ चाय पिलाई, 2 समोसे खिलाए। मैंने उससे बोला, भाई मुझे तू रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया क्योंकि मैंने ये सोचा कि अब मुझे वापस जाना है, मेरे पास पैसे हैं नहीं, लिहाजा बिना टिकट यात्रा ट्रेन में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बनस्पत बस के। सुबह से शाम बीत चुकी थी, 2 समोसे ही पेट में पड़े थे। आते मेरी भूख से कुलबुला रही थीं और जनवरी की सर्द रातें अपनी बेरहमी के चरम पर थीं। मैंने खुद की स्थिति को सुरक्षित करते हुए जो ट्रेन मेरे स्टेशन की तरफ
जाने वाली थी, मैं उसकी छत पर जाकर बैठ गया। मुझे लगा यही शायद सबसे सुरक्षित जगह है। जब मैं छत पे पहुंचा तो मैंने देखा कुछ मेरे जैसे ही और भी लोग बैठे हुए थे, मजदूर टाइप के लोग थे वो। तो मुझे लगा चलो मैं अकेला नहीं हूँ। ट्रेन चली और कुछ देर के मौन के बाद मैंने उनसे एक संवाद जोड़ना शुरू किया। थोड़ी सी औपचारिकताओं के बाद मैंने उससे कहा, भाई एक बीड़ी पिला। मज़दूर ने मुझे बड़ी ही जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा और शायद वो समझ गया मेरी स्थिति को। उसने बीड़ी से पहले मुझे मेरी और अपना टिफ़िन बढ़ा दिया, जिसमें 2 रोटी और कुछ थोड़ी सी सब्जी बची थी। मैंने वो खाई और उसकी रोटियों के साथ ही मेरे आँखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। स्वयं को संभाला मैंने और फिर उससे मैंने कहा, अब तो बीड़ी पिला। और उसके बीड़ी के सुट्टों में मेरे अंदर के दंभ का पूंजीवाद कहीं बह चुका था। धन्यवाद।